स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड, फिजिकल केमिस्ट्री। यूनिट हमारी चल रही है बच्चों, यूनिट चल रही है थर्ड, फेज डायग्राम, फेज रूल। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव द्रव मिश्रण, द्रव का द्रव में मिश्रण, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। जब किसी एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाया जाता है तो तीन प्रकार के मिश्रणीय द्रव बनते हैं। तीन प्रकार के मिश्रणीय द्रव बनते हैं। पूर्ण मिश्रणीय द्रव, जब दो द्रव एक दूसरे में पूर्णतः विलयशील होते हैं, पूर्ण मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। जैसे जल, अल्कोहल, इसके एग्जाम्पल क्या है? जल, अल्कोहल, बेंजीन, टॉलुइन। दूसरा है अमिश्रणीय द्रव। अमिश्रणीय द्रव, जब दो द्रव एक दूसरे में बिल्कुल भी विलयशील न हो, बिल्कुल भी विलयशील न हो, अमिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। बिल्कुल भी विलयशील न हो, अमिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। जैसे जल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तीसरा हमारे पास में है आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो एक दूसरे में एक निश्चित सीमा तक ही विलय होते हैं। ये द्रव आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव, पार्शियली मिसेबल लिक्विड कहलाते हैं। जैसे जल और फिनॉल, जल और फिनॉल, ये आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें सहसंजक बल, सहसंजक बल, कोएजिव फोर्स, सहसंजक बल, कोएजिव फोर्स पूर्ण रूप से समान हो, अर्थात विलय विलय, कॉमा, विलायक विलायक, कॉमा, विलय विलायक। विलय विलायक सभी में या सभी के मध्य अंतरा आणविक बल पूर्ण रूप से समान हो। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, विलय विलय के मध्य में जो आकर्षण बल है वो ही आकर्षण विलायक विलायक के मध्य में होना चाहिए, और वो ही आकर्षण विलय विलायक के मध्य में होना चाहिए। तब जाके वो
आदर्श विलयन बनेगा, तब जाके वो आदर्श विलयन बनेगा। अब आदर्श विलयन के लक्षण क्या है, ये हमको अब देखना है बच्चों। आदर्श विलयन के लक्षण, आदर्श विलयन के लक्षण है, पहला लक्षण हम ले रहे हैं, आदर्श विलयन के लक्षण है, पहला लक्षण हम ले रहे हैं बच्चों, विलेय एवं विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0 होना चाहिए। विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के योग के बराबर हो, विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के योग के बराबर हो, तो आयतन परिवर्तन कितना हो गया, 0 हो गया। और विलयन प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो, राउल्ट के नियम का पालन करता हो, राउल्ट का नियम। अब महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास में राउल्ट का नियम। इस नियम अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के, इस नियम अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में, उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। माना कि कैपिटल A तथा कैपिटल B दो वाष्पशील पूर्णतः मिश्रणीय द्रव हैं। शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब क्रमशः PA0 तथा PB0 है। इन दोनों से बने आदर्श विलयन में इनकी मोल भिन्न क्रमशः XA तथा XB है। यदि PA PB विलयन में अवयव A तथा B के आंशिक दाब हों तो राउल्ट के नियम अनुसार PA बराबर, राउल्ट के नियम अनुसार PA बराबर PA0 XA इक्वेशन नंबर फर्स्ट, PB बराबर PB0 XB इक्वेशन नंबर 2। ये अवयव A का आंशिक वाष्प दाब है, ये अवयव B का आंशिक वाष्प दाब है। यदि P विलयन का कुल वाष्प दाब हो, यदि P विलयन का कुल वाष्प दाब है, तो PS विलयन का कुल वाष्प दाब है, तो PS बराबर PA प्लस PB, समीकरण नंबर 3। मान रखने पर PS बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB, समीकरण नंबर 4। इस तरीके से हम विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल सकते हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3 सरल रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। यदि वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य आरेख खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, आरेख खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम बच्चों आरेख किस तरीके से खींचेंगे, यहां पर फोकस करिए। ये देखो, ये देखिए बच्चों, हम यहां पर एक डायग्राम, यहां पर वेपर प्रेशर, वाष्प दाब ले रहे हैं और यहां पर मोल भिन्न ले रहे हैं बच्चों। क्या ले रहे हैं? मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। हम जानते हैं बच्चों यहां पर XA 1 है, XB 0 होगा। XA 1 है तो XB 0 और यहां पर XA 0,
तो एक्स भी 1 होगा, क्योंकि वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी मोल भिन्नों का योग 1 के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं। हम ये जानते हैं जो मोल भिन्नों का योग है वो 1 के बराबर होता है। अब यहां पर ए कंपोनेंट का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब मैक्सिमम है और यहां पर वी कंपोनेंट का वाष्पदाब मैक्सिमम है पीवी नॉट। इधर की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक्स ए के मोल भिन्न कम होते जाएंगे, एक्स ए के मोल भिन्न कम होते जाते हैं, इस तरीके से। और इधर से जाएंगे तो एक्स बी के मोल भिन्न बढ़ते जाते हैं। तो जो ये हमारे पास में पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ये पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, और ये रिजल्टेंट है बच्चों का, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ये रिप्रेजेंट करता है आदर्श विलयनों के वाष्पदाब को। ऐसे विलयन जिन पर राउल्ट का नियम लागू किया जाता है वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयनों के लिए वाष्पदाब का मान पी ए नॉट व पी वी नॉट के मध्य होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं आदर्श के लिए, उदाहरण है हमारे पास में एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। अब हमको देखना है बच्चों आदर्श विलयन से या आदर्श विलयन होते हैं उनसे विचलन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिनमें सहसंजक बल समान रूप से नहीं होते हैं। सहसंजक बल, कोई जो फोर्स बल समान रूप से नहीं होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बिले 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 विलायक विलायक और बिले विलायक बिले विलायक के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल भिन्न भिन्न होते हैं। बिले बिले, विलायक विलायक और बिले विलायक के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के विलयन राउल्ट के नियम का दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। राउल्ट के नियम से दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहला है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और दूसरा है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन
वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्पदाब उस अवयव के राउल्ट नियम द्वारा दिए गए वाष्पदाब से अधिक प्राप्त होता है, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं।